Hello and welcome all the future officers on the Study Funda platform. I welcome you all in yet another video जिसमें कि हम CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की साइंस के PYQs को डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. It says, according to the principle of energy conservation, when a piston in an automobile engine compresses the gas in a cylinder, which one of the following must occur? So basically हमारे पास दो केसेस होंगे. फर्स्ट केस वुड बी कि जब पिस्टन हमारा ऐसे होगा और नीचे हमारे कुछ गैसेस होंगे एक कंटेनर में. ठीक है, अब मैं इस पिस्टन को प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट कंडीशन वुड बी कि जब कंप्रे ये पिस्टन कुछ कंप्रेस होकर के यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और सारी गैसेस नीचे की तरफ आ जाएंगे. अब हो क्या रहा है यहाँ पे स्पेस कम हो गया. ठीक है ना, तो जो कोलिजन्स होंगी वो ज्यादा होंगी पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है ना, आपको पता ही वैसे भी पता होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे आर ऑलवेज मूविंग, है ना, वो हमेशा मोशन में है. और अब स्पेस कम होगा तो उनका मोशन ज्यादा हो जाएगा. उससे क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. सो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बोलता हूँ. जैसे यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन की बात हो रही थी तो आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स बता दूं. जैसे आपको पता होगा क्वेश्चंस आते हैं कि लाइट बल्ब है. ठीक है, लाइट बल्ब में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहां से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लाइट एनर्जी में. सिमिलरली अगर फैन है तो फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी और फिर विंड एनर्जी में. ठीक है ना, तो ऐसे ही मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ. यू प्लीज कमेंट डाउन दीज आंसर्स और यू रिवाइज एट योर ओन. ठीक है ना, जैसे कि आप हमारे पास है एक टेलीफोन. देन है माइक्रोफोन, स्पीकर. ठीक है, देन जनरेटर, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अ बॉय रनिंग. ठीक है, बाइसिकल. इन सभी चीजों में कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यू जस्ट रिवाइज दिस थिंग्स, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. मैचिंग का है, यहाँ पे हार्मोन है और उसके फंक्शंस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन जो कि आपने सुना होगा जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन होता है. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम है टू सस्टेन द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है फीमेल बॉडी में. ठीक है, फिर एस्ट्रोजन सुना होगा. एस्ट्रोजन से क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है इट कॉजेज दी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स. ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी इसका, राइट. तो बी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फोर. आप देखोगे बी का वन, डी का फोर. ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. 3, 1, 2, 4. ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन एंड मेलेटोनिन के बारे में भी बताता हूँ. ठीक, सो मेलेटोनिन जो होता है, ठीक है, ये हमारा सेक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड. ठीक है, इट कंट्रोल्स या रेगुलेट्स दी सर्कैडियन रिदम. सर्कैडियन रिदम क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज दी बायोलॉजिकल वॉच. ठीक है, पीनियल ग्लैंड को भी बायोलॉजिकल वॉच बोला जाता है बॉडी का. ठीक है, जैसे कि आप जिस टाइम पे आप उठते हैं तो आपके उठने का टाइम वो एकदम सेट हो जाएगा इफ यू डू इट डेली. ठीक है ना, और जब जिस टाइम आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे आपको नेक्स्ट डे भूख लग जाएगी अगर आपने खाना उस टाइम पे नहीं खाया तो. ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स जिसको कि ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, फ्लक्चुएट ना हो ज्यादा. ठीक है, फिर जो हमारा एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, इसका काम है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है हमारा. ठीक है ना, सो सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. तो ये क्या करता है, मेंटेन्स और रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी. ठीक है, ये एल्डोस्टेरॉन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ साइंटिस्ट रीड्स एन एम्बिएंट टेम्परेचर 273 केल्विन इन द लैबोरेटरी व्हाट विल बी अ डॉक्टर थर्मोमीटर रीडिंग. ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सोच के देखो 273 केल्विन जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है ना, सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर. ठीक है ना, अब एक इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला बता देता हूँ, ये याद रखना आपको क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है. ठीक, दैट इज
C/5 is equals to F minus 32/9 is equals to K minus 273/5 up is equals to R/4. दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा, इसमें मैं बता देता हूँ, ये सेल्सियस स्केल है, फॉर दोज हु डोंट नो। ये हमारा फ़ारेनहाइट है, केल्विन, एंड दिस इज र्यूमर, जो कि कम यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मीथेन इज वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड टू ईज इट्स ओवरऑल इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है। सो मीथेन का होता क्या है बेसिकली, मीथेन दैट इज CH4, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। अब ये इसका ना बहुत ही ज्यादा शॉर्ट स्टे होता है, ठीक है। ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2, ठीक है ना, इसको कर दिया जाता है। तो बेसिकली दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉकिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, एज इट इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है ना। सो ए, ब्लॉकिंग इज आर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, weight of any object is felt due to gravity of earth. When any object goes inside the earth or above the earth, weight decreases. It will weigh minimum when the object is placed at. यहाँ पे आप ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा ग्रेविटी का वैल्यू है वो कैसे वेरी करता है, ठीक है, वेरिएशन वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज आर अर्थ। अर्थ पे ये हमारा मान लो नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको पता है कि जो अर्थ है बेसिकली, अगर शेप देखें तो इट इज लाइक एन ऑरेंज, ठीक है। इट इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्जी एट द सेंटर। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो जो इक्वेटर के पास इसका रेडियस ज्यादा है और पोल्स के पास इसका रेडियस कम है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप फॉर्मूला देखते हो, G इज इक्वल टू GM, कैपिटल GM/R², ठीक है। इस वजह से जब आप देखते हैं R अगर कम होगा तो G की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमारे पोल्स पे G मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे G मिनिमम होता है, ठीक है। वन थिंग इज दिस। फिर उसके बाद आप देते हैं सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ इज दिस, यहाँ पे G की वैल्यू होती है 0, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक। एंड फिर इसके अलावा जो अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स फॉर्म घूम रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, इन सैटेलाइट्स में भी जी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और जी का वैल्यू जहां जहां 0 होगा वहां वहां वेट भी 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा कौन सा होगा आंसर, इक्वेटर एंड द मून। इक्वेटर पे नहीं, नॉर्थ पोल एंड द सैटर्न, साउथ पोल एंड 1 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, है ना। सबसे सब में हो सकता है कम कम वैल्यू आए, बट इसमें एकदम एब्सोल्यूट 0 आएगा, दैट इज वाई डी इज आर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे सेल्स के फंक्शंस दिए हुए हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल सबसे पहले देखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है हमारा, इट फाइट्स द इन्फेक्शंस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, ठीक। देन प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो इसका हो गया 2, इसका हो गया 1। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, सो दिस इज 4, तो 4 2 1 एंड दिस इज 3, 4 2 1 3 इज ऑप्शन सी, दिस इज आवर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंजेस। आर नॉट केमिकल चेंजेस, इसका मतलब हमें फिजिकल चेंजेस बताने, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस होते क्या है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस आर जहाँ पे नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है केमिकल चेंजेस में, अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ठीक है ना। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे टेम्परिंग ऑफ आयरन का मतलब ये है कि भाई हम ना प्रॉपर्टीज में कुछ ऑल्टर कर रहे हैं इसके, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी हम ऑल्टर कर रहे हैं, ऑल्टर द प्रॉपर्टीज। तो उससे कुछ चेंज नहीं आएगा, कोई केमिकल चेंज नहीं है भाई, बस प्रॉपर्टीज हमारी, हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट में कुछ चेंज आए, ये सब चीजें में आए, ठीक है, मास में कुछ चेंज आए, तो उससे हमारा नया सब्सटेंस कुछ नहीं बन रहा, नया कोई कंपाउंड नहीं बन रहा, ठीक है।
कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग द करंट अराउंड द आयरन, ठीक है। अब इसमें भी चांसेस आर कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आयरन इज अगेन अ फिजिकल चेंज, मेल्ट होके भी रहेगा तो आयरन ही। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर बना लेता है Fe2O3, ठीक है। या इसको H2O बोल सकते हो आप, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, Fe2O3 बना, राइट। चलिए, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 109, अरेंजिंग द फॉलोइंग फ्यूल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग अ किलोग्राम ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा किसमें, डीजल में होगा, ठीक है। उससे कम होगा हमारा पेट्रोल में और उससे कम होगा सीएनजी में, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, which one of the following ions present in low concentration in drinking water is essential for normal growth of teeth but harmful to teeth at high concentration, ठीक है। अब ये बात हम कर चुके हैं अबाउट फ्लोरीन, ठीक है। आंसर इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का भाई वही वाली चीज है कि हम ले तो भी दिक्कत है और ना इसको हम कंज्यूम करें तो भी दिक्कत है, ठीक है। इसको हम अगर एक्सेस में लें तो क्या प्रॉब्लम होती थी, तो होता था हमें फ्लोरोसिस। अगर हम मॉडरेट लेवल लें, मीडियम लेवल्स, ठीक है, तो इसमें हमें डेंटल प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। और अगर हम लेस अमाउंट में लें, ठीक है ना, तो हमें टूथ कैविटी हो जाएगा, मतलब हमारा एनेमल ठीक से नहीं बनेगा, ठीक है, तो हमारा ग्रोथ नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा एक जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 113, अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन, सीम्स लाइक दिस ईयर वाज टू डील विद मैचिंग क्वेश्चंस, ठीक है। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अब कोई भी चीज अगर ओपेक है तो वो क्या करेगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे ये सेकंड हमारा होगा इसके लिए। देन कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लास, ठीक है, तो दिस इज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होगा, इस वजह से कलर पास हो रही है, लाइट पास हो रही है और उससे फिर हमें दिखेगा अलग अलग का, ठीक है। बेंडिंग ऑफ द इमेज ऑफ अ रॉड पार्शियली डिप्ड इन वाटर इज रिफ्रैक्शन, दिस इज 4, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं शाइनिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन वन स्टेप्स ऑन एन अर्थवर्म, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लोरोसेंस होता है या बायोफ्लोरोसेंस बोल सकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस भी बोल सकते हैं, जो हमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई बार बीचेस पे देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज योर 1, सो 2, 3, 4 एंड 1 इज योर ऑप्शन डी, ठीक है। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स कंटेन अ पॉइजनस गैस एंड देयरफॉर शुड बी डिस्पोज्ड सेफली, ठीक है। तो ये होता है सीएफएल में, सीएफएल में गैसेस जो थे पॉइजनस, या बेसिकली होता क्या था इसमें ना, हमारे मर्करी एंड फॉस्फोरस वर प्रेजेंट, राइट। और इसकी वजह से इसमें से ना यूवी रेज निकलने शुरू हो गए थे, ठीक है, यूवी रेज निकलते थे और इस वजह से ये पॉइजनस गैस हमारा होता था, राइट। नाउ अगर आप देखोगे सीएफएल एंड इसको जो रिप्लेस किया वो एलईडी ने किया, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, राइट। सो सीएफएल एंड एलईडी में डिफरेंसेस, फर्स्ट इज जैसे सीएफएल में आप क्या देखोगे, इसका जो टोटल आवर्स हैं वो 8000 आवर्स की इसकी लाइफ होती थी, whereas एलईडी की लाइफ इज अबाउट 50,000 आवर्स, ठीक है। देन सीएफएल में हमें लेस एक्सपेंसिव होता था, बट इट यूज टू यूज मोर पावर, कंजम्पशन ज्यादा होता था हमें पावर का, ठीक है। फिर एलईडी जो है हमारा, ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट यूजेस लेस पावर, ठीक है। तो लाइट हमें ज्यादा दे रहा है, लाइफ ज्यादा है इसकी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ब्राइटर, इट वाज लेस देन एलईडी इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज एनिमल सेल वॉल इज एसेंशियली मेड अप ऑफ, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। अब ये जो दो लेयर होते हैं इसमें बाइलेयर, इसमें दो लेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो वन इज लिपोप्रोटीन एंड अनदर वन इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी। Then question 124 is photosynthesis is the process to convert light energy from the sun into chemical energy, that is carbohydrates are synthesized from carbon dioxide and water using sunlight, ठीक है। तो ये हमारा पूरा photosynthesis की definition है, जो कि बिल्कुल सही है। Then fermentation, जो fermentation का study होता है, that is zymology, is a metabolic process that converts carbohydrates to alcohols and carbon dioxide, ठीक है। तो ये भी सही है, fermentation से हमारा alcohol and carbon dioxide में फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
So this both 1 and 2 are our correct answers. Okay. So that was it. For any contacts and queries, you can contact us on this number. You can also join the Telegram group for the latest updates. And please tell us in the comment section, how did you like this session? And the areas of improvements you want to suggest us. Thank you so much. I would see you in the next one. Jai Hind.